हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब भी बेहतर होंगे। चलिए आज फिर से एक बार यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास लेकर के आए हैं। इतिहास क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। तो इससे पहले हो चुका है 97 96 तक। यूरोप में राष्ट्रवाद है ये। यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर 1 का है, पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले पढ़ा चुके हैं ऑब्जेक्टिव 96 तक। 97 से देखते हैं। और आप सब जो नए श्रोता हैं, जो नए इस चैनल से जुड़े हुए हैं, इस वीडियो को पहले आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। और इस चैनल के माध्यम से आप बहुत अच्छे अच्छे सीरीज आएगा उसको देखते रहिएगा। और आप चलिए 97 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने हैं। पहला है ये आज का सीरीज का क्वेश्चन, इतिहास के पिता या जनक कौन है? तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए में है हेरोडोटस, बी में है अरस्तु, सी में है एडम स्मिथ, डी में है आर्किमिडीज। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हेरोडोटस। और जो ये अरस्तु हैं, ये जीव विज्ञान के जनक हैं। जीव विज्ञान और भूगोल, ये दो चीज़ों का जनक है अरस्तु। एडम स्मिथ को बोला जाता है अर्थशास्त्र का जनक, अर्थशास्त्र का पिता, है ना, अर्थशास्त्र का पिता। आर्किमिडीज को गणित का पिता बोला जाता है, गणित का, मैथ का। ठीक है, ये चारों ऑप्शन हो गया। अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ थी? ए में है ब्रिटेन, बी में है हंगरी, सी में है वियना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ये सी, वियना इसका राजधानी था ऑस्ट्रिया के। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं आज का, मतलब कि 99 क्वेश्चन में है लोम्बार्डी एवं वेनेशिया पर किसकी प्रभुता कायम हुई? ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है ऑस्ट्रिया, सी है ब्रिटेन, डी है तुर्की। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी, ऑस्ट्रिया का हो गया था वेनेशिया प्रभुता ना। चलिए आगे अगला क्वेश्चन है, 100 नंबर क्वेश्चन है कि ये फ्रांस में पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना किसने किया? ए है मेटरनिख, बी है नेपोलियन, सी है लेनिन, डी है हिटलर। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेटरनिख किया था। अगला क्वेश्चन है 101 नंबर क्वेश्चन है कि सिसिली और नेपल्स के प्रदेश को किसे दे दिया गया? ए है हिटलर, बी है बिस्मार्क, सी है मेजनी, डी है सम्राट फर्डिनेंड। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन 102 नंबर क्वेश्चन है। 102 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी में 39 रियासतों का संघ पर अप्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन, बी है ऑस्ट्रिया, सी है तुर्की और डी है हंगरी। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, ऑस्ट्रिया का ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 102 फिर से रिपीट हो गया है, तो 102 की जगह पे यहाँ 103 होना चाहिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये परमा, मोडेना और टस्कनी के प्रांत किस राजवंश को दे दिया गया? तो ए है हैबसबर्ग, बी है बुर्बो वंश, सी है जारशाही वंश, डी है आर्लिया वंश, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा किसको दे दिया गया? तो 103 का हो जाएगा हैबसबर्ग। इसमें ऑप्शन नंबर ए हैबसबर्ग को दे दिया गया है ना, हैबसबर्ग को। अगला क्वेश्चन है 104 नंबर क्वेश्चन। 104 में है फ्रांस में गृह युद्ध का आरंभ कब हुआ? तो
ऑप्शन नंबर ए है 12 जून 1930, बी है 28 जून 1830, सी है 28 मई 1830 और डी है 28 जून 1930। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। 28 जून 1830 ईस्वी को इसका हुआ था फ्रांस में गृह युद्ध का आरंभ। अगला 105 नंबर क्वेश्चन आ जाइए। 105 नंबर क्वेश्चन है। 105 में क्वेश्चन है कि चार्ल्स टेन फ्रांस की राजगद्दी त्याग कर कहाँ पलायन कर गया। ऑप्शन नंबर ए है जर्मनी, बी है चीन, सी है अमेरिका, डी है इंग्लैंड। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंग्लैंड चला गया था त्याग करके। अगला क्वेश्चन है 106 नंबर। 106 नंबर है कि चार्ल्स टेन कैसा शासक था। ए है निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी, बी है क्रूर, सी है अच्छा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी शासक था चार्ल्स टेन। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि चार्ल्स टेन ने किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया। तो ए है मेजनी, बी है गौरीबाल्डी, सी है हीगल, डी है पोलेगनिक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पोलेगनिक को अपना इन्होंने प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम दनादन गाड़ी आगे बढ़ाते चलिए आप लोग और मिलाते चलिए, आपका कितना सही होता है। पोलेगनिक ने समान नागरिक संहिता का स्थान पर किस वर्ग की स्थापना किया। ए है मध्यम वर्ग, बी है शक्तिशाली अभिजात वर्ग, सी है इनमें से दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन है। 109 नंबर क्वेश्चन दिया है कि समान नागरिकता संहिता किसके द्वारा स्थापित किया गया था। ए है लुई 18वां, बी है लुई 16वां, सी है लुई 15वां, डी है लुई 19वां। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लुई 18वां के द्वारा ये स्थापित किया गया था। 110 नंबर क्वेश्चन है। 110 नंबर क्वेश्चन में है फ्रांस में बुर्बो वंश के शासन का अंत कब हुआ था। 1820 में ऑप्शन है ए में, बी में 1825 है, सी में 1830, डी में 1840। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, 1830 में बुर्बो वंश का जो शासन था समाप्त हो गया था। 111 नंबर क्वेश्चन है कि बुर्बो वंश के अंतिम शासक कौन था। ए है चार्ल्स टेन, बी है पोलेगनिक, सी है लुई फिलिप, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चार्ल्स टेन जो था लास्ट शासक था बुर्बो वंश का, जो 1830 में उसका शासन समाप्त हो गया था। अगला क्वेश्चन है 112 नंबर क्वेश्चन है। 112 नंबर क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन है, क्या है 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन में है आपका, आ जाइए। 112 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में बुर्बो वंश के स्थान पर किस वंश को गद्दी सौंपी गई। फ्रांस में बुर्बो वंश के लास्ट जो शासक था चार्ल्स टेन, उसका स्थान पर कौन सा शासक बना, किस वंश का। ए है आर्लिया वंश, बी है जार शाही वंश, सी है हैवर्स वंश, डी है आर्लियंस वंश, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, आर्लियंस वंश का शासन आ गया। ये इसमें और इसमें कंफ्यूजन मत होइएगा, ये सही आंसर है ना। 113 नंबर क्वेश्चन है, आर्लियंस वंश का शासक कौन बना उस समय 1830 में, जब चार्ल्स टेन गद्दी से हट गया वहाँ, उसके हैवर्स वंश के जो था शासन चला गया, हैवर्स सॉरी बुर्बो वंश का शासक खत्म हो गया, तो कौन बना। तो आर्लिया वंश हो गया। आर्लिया वंश का शासक कौन बना, तो इसमें है ए में है लुई 18वां, बी में है मेजनी, सी में है लुई फिलिप, डी में है मेटरनिक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लुई फिलिप बना था। अगला क्वेश्चन है 114 नंबर, लुई फिलिप कैसा शासक था, देखिए पूछ रहा है यहाँ क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी, बी है हिटलर शाही,
सी है उदारवादी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये उदारवादी शासक था। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर क्वेश्चन। 2 जून 1814 ईस्वी संवैधानिक घोषणा पत्र किसने जारी किया था? लुई 18वां, लुई 16वां, सी है लुई 14वां, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लुई 18वां ने इसको जारी किया था। 116 नंबर क्वेश्चन है कि लुई फिलिप ने सन 1840 में अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया, है ना? ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स टेन को, बी है लुई 14वां को, सी है गीजो होना चाहिए, गीजो है ना, गीजो को, तो यहाँ गीजो होना चाहिए, गीजो, डी है गौरीबाल्डी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, 117 नंबर क्वेश्चन है कि लुई फिलिप ने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किस नीति का अवलंबन किया? ए है स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति, बी है आपको मध्यमवर्गीय नीति, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ, स्वर्णिम मध्यमवर्गीय नीति। 118 नंबर क्वेश्चन है, लुई फिलिप ने किस वर्ग को अपने साथ रखना पसंद किया, है ना? ए है गरीब वर्ग, बी है धनी वर्ग, सी है पूंजीपति वर्ग, और डी है ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूंजीपति वर्ग लोगों को उन्होंने अपने साथ रखना पसंद किया, है ना? अगला क्वेश्चन है 119 नंबर क्वेश्चन है कि लुई फिलिप ने गद्दी का त्याग कब किया था? ए है 24 जनवरी 1848 ईस्वी, बी है 24 फरवरी 1848 ईस्वी, सी है 20 फरवरी 1848 ईस्वी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 24 फरवरी 1848 ईस्वी को उसने अपना गद्दी त्याग दिया। 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, 120 में है लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर कहाँ चला गया, मतलब कहाँ भाग गया गद्दी त्याग करके? ए है जर्मनी, बी है अमेरिका, सी है रूस, डी है इंग्लैंड। तो उन्होंने इंग्लैंड में जाकर के शरण ले लिया गद्दी त्याग करके। अगला क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन है कि फ्रांस में गणतंत्रवादियों का नेता कौन था? ए है लुई ब्ला, बी है लिंकन, सी है लामार्टिन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लामार्टिन जो था ना, तो ये फ्रांस में गणतंत्रवादियों का नेता था। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर क्वेश्चन है, 122 नंबर क्वेश्चन में है कि फ्रांस में सुधारवादियों का नेता कौन था? तो सुधारवादियों का नेता यहाँ हो गया, ए है लामार्टिन, बी है लुई ब्ला, सी है मार्टिन, डी नंबर ऑप्शन क्या है देखते हैं, डी नंबर ऑप्शन लिंकन। तो इसमें गणतंत्रवादियों का नेता था, इसमें सुधारवादियों का नेता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लुई ब्ला जो था सुधारवादियों का था, और ये जो था लामार्टिन जो था वो गणतंत्रवादियों का नेता था। 123 नंबर क्वेश्चन आइए, 123 नंबर क्वेश्चन में है कि 123 नंबर क्वेश्चन है कि लुई नेपोलियन कहाँ का सम्राट बना? तो ए है रूस का, बी है फ्रांस का, सी है जर्मनी का, डी है हंगरी का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, फ्रांस का क्या बना वो? तो फ्रांस का बना, लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बन गया, है ना? 124 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने इटली विजय के पश्चात इसे कितने गणराज्यों में गठित कर दिया? ए है 3, बी है 4, सी है 5, डी है 7। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसको 3 भागों में बांट दिया, इसे 3 गणराज्य में गठित कर दिया। 125 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक आंदोलन कहाँ हुआ था? ए है फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है ब्रिटेन, डी है इटली। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इटली में नागरिक आंदोलन हुआ था ना।
अगला क्वेश्चन है 126 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त दल कार्बोनरी का गठन किसके द्वारा किया गया। ए है समाजवादियों के द्वारा, बी है राष्ट्रवादियों के द्वारा, सी है ए और बी दोनों के द्वारा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, राष्ट्रवादियों के द्वारा इसको क्या किया गया था, तो गठन किया गया था। 127 नंबर क्वेश्चन है कि मेजनी ने इटली नामक संस्था की स्थापना कब किया था। ऑप्शन नंबर ए है 1821, ऑप्शन नंबर बी है 1830, ऑप्शन नंबर सी है 1831, ऑप्शन नंबर डी है 1835। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सी 1831 में इसने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है 128 नंबर की मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब किया था। यंग इटली और यंग यूरोप बहुत ही VVI है दोनों, है ना, ये दोनों ही हर एक एग्जाम में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन पूछ देता है, इसको याद कर लीजिएगा। ये है इसका 128 देख लीजिए, मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था की स्थापना कब किया। ए है 1831, बी है 1834, सी है 1835, डी है 1836। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1834 ईस्वी में यंग यूरोप का स्थापना किया था और 1831 में यंग इटली का स्थापना किया था। दोनों मेजनी ही किया था, दोनों कौन किया था, मेजनी। और मेजनी ने अपनी नौजवानी में कार्बोनरी नामक संस्था भी स्थापना किया था। ये तीन चीज मेजनी के द्वारा है ना। मेजनी को इटली के संस्थापक में माना जाता है। अगला क्वेश्चन 129 नंबर है कि सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स एल्बर्ट, बी है पोप, सी है मेजनी, डी है मेटरनिक। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स एल्बर्ट जो था वो सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक था। 130 नंबर क्वेश्चन है काउंट काबूर ने इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा किसे मानता था। तो ए है यूरोप, बी है जर्मनी, सी है इंग्लैंड, डी है ऑस्ट्रिया। तो ये काउंट काबूर जो है सबसे बाधा मानता सबसे बड़ा ऑस्ट्रिया को, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1953 से लेकर 1954 ईस्वी, और 1823 से लेकर के 1824 ईस्वी। सी है 1853 से लेकर के 1854 ईस्वी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1853 से लेकर के 1854 ईस्वी, साल भर क्रीमिया का युद्ध चला था। 132 नंबर क्वेश्चन है कि क्रीमिया 132 नंबर क्वेश्चन ठीक से बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्रीमिया युद्ध में काउंट काबूर ने किसकी तरफ से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया। तो ए है ऑस्ट्रिया, बी है इंग्लैंड, सी है फ्रांस, डी है अमेरिका। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी फ्रांस की ओर से लिया था, ये सम्मिलित होने की घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन है 133 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट युद्ध में किसकी पराजय हुई। ये दोनों तो युद्ध में थे, ऑस्ट्रिया पिडमाउंट। ए है ऑस्ट्रिया की, बी है पिडमाउंट की, सी है ए और बी दोनों के, तो होगा ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ कौन सा, क्या कह रहा है, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो ये ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ था यहाँ, ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया का पराजय हो गया था। 134 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया के राज लोम्बार्डी पर किसका कब्जा हो गया। तो ये है ऑस्ट्रिया का, बी है इंग्लैंड का, सी है जर्मनी का, और डी है पिडमाउंट का। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, पिडमाउंट का है ना, पिडमाउंट का हो जाएगा। इसका क्वेश्चन जो है फिर से देख लीजिए, ऑस्ट्रिया के राज्य लोम्बार्डी पर किसका कब्जा हो गया। तो हो गया पिडमाउंट का, किसका, तो पिडमाउंट का कब्जा हो गया, पिडमाउंट का।
पिडमाउंट। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 135 नंबर। एक 135 नंबर क्वेश्चन है, इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर कौन था? ए है पोप, बी है राजा, सी है चार्ल्स एल्बर्ट और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पोप जो था इटली को धर्मराज बनाने का पक्षधर में था ना, ऑप्शन नंबर ए। 136 नंबर क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी किसके विचारों का समर्थक था? ए है मेटरनिख, बी है नेपोलियन, सी है मेजनी, डी है कांट काबूर। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, मेजनी का विचारों का समर्थक था गैरीबाल्डी। और 137 नंबर क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण का योजना कब बनाया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1861, बी हो जाएगा 1862, सी हो जाएगा 1863, डी हो जाएगा 1864। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1862 ईस्वी में इसने योजना बनाया। 137 नंबर क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? तो गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखी? ए है काउंट काबूर, बी है लाला लाजपत राय, सी है बिस्मार्क, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय ने गैरीबाल्डी की जीवनी लिखे थे। 139 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 139 में दिया है काउंट काबूर की मृत्यु कब हुई? ए है 1862 में, बी है 1863 में, सी है 1864 में, डी है 1865 में। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1862 ईस्वी में काउंट काबूर की मृत्यु हो गया है ना। अगला क्वेश्चन है 140 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब छिड़ा था? तो ए है 1700, ए है 1770 से 71 ईस्वी, बी है 1850 से 51 ईस्वी, सी है 1860 से 1861 ईस्वी और डी है 1870 से 1871 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी 1870 से 71 ईस्वी। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब छिड़ा था? तो 1870 से 71 ईस्वी में इसका आंसर है ना। 142 नंबर क्वेश्चन, 142 नंबर क्वेश्चन में है 141 नंबर क्वेश्चन कि पोप ने अपने आप को किस किले में बंद कर लिया? तो ए है ऑस्ट्रिया के किला, बी है वेटिकन सिटी, सी है फ्रांस के किला, डी है इनमें से कोई नहीं बच पाया, मतलब कि चलिए इसमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेटिकन सिटी में उसने अपने आप को बंद कर लिया था पोप ने। 142 नंबर क्वेश्चन है, जर्मन राष्ट्रवाद को बढ़ावा किस किस ने दिया था? ए है हीगल और हमबोल्ट, बी है अंडर्ट और जैकब ग्रिम, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, मतलब कि ये चारों लोग हीगेल, हमबोल्ट, अंडर्ट और जैकब ग्रिम, ये चारों ने मिल करके जर्मनी में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है, बिस्मार्क किसके विचारों से प्रभावित था, है ना? ए है हीगेल, बी है विक्टर इमैनुअल, सी है मेजनी, डी है मेटरनिख। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हीगेल से के विचारों से ये प्रभावित था बिस्मार्क, जो जर्मनी का शासक था ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 144 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने अपनी कविता के माध्यम से देश की भक्ति जागृत किया? ए है हीगेल, बी है हमबोल्ट, सी है जैकब ग्रिम, डी है अंडर्ट। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अंडर्ट ने अपने कविता के माध्यम से देशभक्ति को जगाया था। चलिए अगला क्वेश्चन है
45 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन कहाँ का शासक था? ए है रूस का था, बी है फ्रांस का था, सी है जर्मनी का था, डी है अमेरिका का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि नेपोलियन जो था फ्रांस का शासक था, है ना। अगला क्वेश्चन है 146 नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ सेडॉन युद्ध की घोषणा कब किया? तो ऑप्शन नंबर ए है 17 जून 1870 को, बी है 18 जून 1870 को, सी है 19 जून 1870 को, डी है 20 जून 1870 को। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 19 जून 1870 को, है ना। 19 जून 1870 को नेपोलियन ने प्रसा के खिलाफ सेडॉन युद्ध की घोषणा किया था। अगला क्वेश्चन है 147 नंबर, सेडॉन के युद्ध में किसी पराजय हुई नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गया है राइटिंग में। सेडॉन के युद्ध में सेडॉन का युद्ध किसकी पराजय हुआ होगा यहाँ। सेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो ये थोड़ा सा किसी मिस्टेक हो गया है। अगला ऑप्शन है ए है ऑस्ट्रिया, बी है फ्रांसीसियों की, सी है जर्मनी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सेडॉन के युद्ध में फ्रांसीसियों की क्या हो गया था, ये पराजय हो गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया यहाँ, ऑप्शन नंबर बी। 148 नंबर क्वेश्चन है कि जर्मनी की एकीकरण किस युद्ध के बाद हुआ, है ना। ए है सेडॉन का युद्ध, बी है क्रीमिया का युद्ध, सी है फ्रांसीसी क्रांति, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सेडॉन युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ, ऑप्शन नंबर ए। 149 नंबर क्वेश्चन है, सेडॉन का युद्ध किसके बीच हुआ, मतलब किस किस के बीच हुआ सेडॉन का युद्ध ना। ए है ऑस्ट्रिया और अमेरिका के बीच हुआ, बी है ऑस्ट्रिया और फ्रांस के बीच हुआ, सी है फ्रांस और अमेरिका के बीच हुआ, डी है फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस और प्रसा के बीच सेडॉन का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन में है कि रूस तथा यूनान के लोग किस चर्च के मानने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए है ग्रीक मेंटर्स, बी है ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, सी है ग्रीक ऑर्थोमार्क, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसके मानने वाले थे रूस तथा यूनान के लोग, है ना। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। ये क्वेश्चन है कि लॉर्ड बायरन कहाँ के कवि थे। ए है अमेरिका के, बी है इंग्लैंड के, सी है जर्मनी के, और डी नंबर है रूस के। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही हो जाएगा, इंग्लैंड के ये कवि थे। आप लोगों को कैसा लगा ये क्लास मिशन 100 पर, इसके ज़रूर कमेंट में बताएं, और जो नया है इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, इसको लाइक ज़रूर करें, लाइक भी करें जिससे हमको हौसला मिलेगा, कमेंट भी करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। इस चैनल को आगे बढ़ाने में आपकी सहयोग की ज़रूरत है, और आप इस सहयोग कर सकते हैं कि आप कम से कम एक लोगों को ज़रूर जोड़ें इस चैनल के माध्यम से, और इस तरह के क्वेश्चन आप लोग आगे देखते रहिए, और एक से एक सीरीज आएगा, एक से एक बढ़कर सीरीज आएगा, बहुत बढ़िया सीरीज आएगा। तो आप यही कीजिए, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आप नए चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें कि आपके पास अगला नोटिफिकेशन जाए, बेल आइकन को दबा दें, ऑल पर कर ले, और आप लोग स्वस्थ रहें, वीडियो देखते रहें, और 2026 में कामयाब हो, यही मेरी कामना है आप लोगों के लिए। चलिए आज के लिए यही क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को